आपको पता है दुनिया की सबसे लग्जरियस कार रोल्स रॉयस जो है वो एक इंसान की लाइफ के सबसे बड़े कॉन्ट्रास्ट का रिजल्ट है। जी हाँ, रोल्स रॉयस जो है वो एक ऐसे इंसान के विजन से बनी है जो एक टाइम पे चाइल्ड लेबर था और उसके लाइफ के सबसे बड़े फेलियर ने ही उसके अंदर वो स्पार्क जगाया जिसने दुनिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। राइट, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रोल्स रॉयस की कहानी, वो भी अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमें कॉन्ट्रास्ट, अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन सब कुछ इतने ब्यूटीफुली तरीके से दिखता है ना कि आप भी अपनी लाइफ के चैलेंजेस को एक नए नजरिए से देखना स्टार्ट कर दोगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हस्त मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रोल्स रॉयस की केस स्टडी के बारे में। ठीक है, इसको आप लोग डीपली कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स इस केस स्टडी में ब्यूटीफुली तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो पता है क्या, कुछ टाइम पहले ना मैंने रोल्स रॉयस की जर्नी देखी, जो उनकी केस स्टडी है ना उनको पढ़ा था और वीडियो देखा था पहले, फिर उसके बाद मैंने खुद थोड़ा सा डिटेल में जाकर के पढ़ा था। और रोल्स रॉयस की केस स्टडी जब मैं स्टडी कर रही थी ना तो मुझे इंस्टेंटली अब्राहम हिक्स के वर्ड्स याद आ गए थे, और जो कि है कि जो आपका कॉन्ट्रास्ट रहता है ना वो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे काम का फ्रेंड होता है। और यही हुआ था हेनरी रॉयस के साथ। राइट, तो हेनरी रॉयस कौन है? वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से थे। ठीक है, जब वो छोटे थे ना तो उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी फैमिली में इतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल थी कि हेनरी को चाइल्ड लेबर बनना पड़ा था। ठीक है, वो कभी न्यूज़पेपर बेचते थे, कभी फैक्ट्री में काम करते थे, कभी किसी इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड छोटी मोटी जॉब कर लेते थे। और यही कॉन्ट्रास्ट उनके अंदर एक डीप डिजायर लेकर के आया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया ने कभी नहीं किया होगा, दुनिया देखती रहेगी। राइट, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने खुद ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली थी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब्स किए थे। ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, बट उनका जो लर्निंग का पैशन था ना उसने उनको अनस्टॉपेबल बना दिया था। ठीक है, तो जिस कंपनी में वो जॉब करते थे वो कंपनी जो है बंद हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद हेनरी डिसाइड कर रहे थे कि मुझे अपने आगे लाइफ में क्या करना है, और वो उन्होंने इतनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब कर लिए थे, तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया था कि मैं कोई जॉब तो नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक खुद का स्टार्टअप शुरू किया जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल टूल्स बनाते थे। धीरे धीरे जो बिजनेस है उनका ग्रो करने लगा, और जब सब कुछ एकदम पीक पर था ना, जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं था, बट धीरे धीरे उनका जो स्टार्टअप था वो ग्रो हो रहा था, और मार्केट में उसी ग्रो होते हुए स्टार्टअप को देख के और भी न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे। ठीक है, तो जब वो एकदम पीक पे थे ना तब इतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ गए थे और भी बहुत सारी चीजें थी, जिसकी वजह से जो उनका स्टार्टअप था, जो एक ग्रोइंग बिजनेस बन चुका था, वो क्रैश हो गया। ठीक है, उनकी जो कंपनी थी वो कोलैप्स हो गई। इवन इसका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा था कि उनकी हेल्थ भी जो है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा ट्रैवल करो और हवा पानी बदलो। ठीक है, यानी कि ये एक और बड़ा उनकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट था। एक तो उनकी कंपनी कोलैप्स हो गई, उसके अलावा उनकी हेल्थ भी उनको बहुत ज्यादा चैलेंज, हेल्थ को चैलेंज भी बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। तो ट्रैवल के दौरान उन्होंने जिस कार को यूज किया था ना वो कार इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, इतना ज्यादा शोर कर रही थी कि उसको उसमें बैठ के उनको कंफर्ट तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर मुझे पीस चाहिए ना तो इस कार को मुझे थोड़ा तो कुछ ना कुछ तामझाम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर उनकी वो कार उनकी इंस्पिरेशन बन गई। ठीक है, उन्होंने उस कार को रेनोवेट किया, और रेनोवेट करते करते ये चेंज किया वो चेंज किया, धीरे धीरे उन्होंने उस कार को इतना ज्यादा कंफर्टेबल बना लिया कि यही जो रेनोवेशन थे ना जो उन्होंने अपनी कार के साथ किया था, उनके दिमाग में एक नया आइडिया लेकर आई कि मैं भी अपनी खुद की कार कंपनी बना सकता हूँ। ठीक है, और उन्होंने यही डिसाइड किया कि मैं खुद की अपनी कार बनाऊंगा, और एक ऐसी कार बनाऊंगा जो मतलब परफेक्ट हो, लग्जरी हो, साइलेंस हो, मतलब जैसी कार उन्होंने सोची ना वैसी कार आज उस टाइम पे मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा उनकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आया। क्या था कि उनकी अनकंफर्टेबल कार, राइट, या फिर इवन हम इसको चेन में भी देखें तो उनकी कंपनी कोलैप्स हुई, एक कॉन्ट्रास्ट, फिर उनकी हेल्थ इश्यू हुए दूसरा कॉन्ट्रास्ट, और हेल्थ इश्यू से फिर उनकी लाइफ में नया कॉन्ट्रास्ट आया कि वो ट्रेवल कर रहे थे और उनकी अनकंफर्टेबल कार। ठीक है, और इन्हीं सब कॉन्ट्रास्ट से उनके मन में एक बड़ी डिजायर आई, क्या कि
एक वो अपनी खुद की कार बनाएंगे, और यहाँ पर उन्होंने कार बनाने के लिए इंस्पायर्ड एक्शन लिया, राइट। जब जो है हेनरी रॉयस अलाइंड हो गए ना अपने पैशन और क्लैरिटी के साथ, तब यूनिवर्स ने उन्हें मिलवाया चार्ल्स रोल्स नाम के इंसान से, राइट। अब यहाँ पर आपको पता है जो चार्ल्स है ना वो एक कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से थे। जैसे कि जो हेनरी थे वो पुअर फैमिली से थे, उनके पास कोई भी प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, और इसके ठीक ऑपोजिट जो है जो रॉल्स थे, जो चार्ल्स रॉल्स थे, वो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली से थे, अमीर फैमिली से थे। उन्होंने काफी महंगे कॉलेज से अपना डिग्री किया था, उनके अब बड़े बड़े कनेक्शंस थे, राइट। तो जब ये दोनों लोग आपस में मिले थे ना, तो बहुत से लोगों का ये ओपिनियन था कि ये दोनों की जो है आपस में नहीं बनेगी, क्योंकि इन दोनों का थॉट्स बिल्कुल अलग है, परसेप्शन अलग है, दोनों के बैकग्राउंड्स अलग है। बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। दोनों ने आपस में एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप की, दोनों का आपस में ट्यून अप हुआ, राइट। तो यहाँ पर देखो, जब यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को मैच करता है ना, तब वो आपको राइट पीपल, राइट टाइमिंग, राइट अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आपके सामने लेकर आता है। और इसी मीटिंग ने, इसी पार्टनरशिप ने हमें दिया, इस दुनिया को दिया रोल्स रॉयस, एक लग्जरी कार ब्रांड, राइट। एक ऐसा कार ब्रांड जो लग्जरी, रिलायबिलिटी और परफेक्शन का सिंबल बन गया, राइट। अब यहाँ पर सोचो, अगर हेनरी रॉयस जो है वो अपने कॉन्ट्रास्ट से डरते, अगर वो अपने फेलियर्स में ही अटक जाते, तो रोल्स रॉय कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आती, ठीक है। इसीलिए अब्राहम हिक्स कहते हैं कि जो आपके कॉन्ट्रास्ट हैं, ये एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं आपको क्लैरिटी तक लेकर जाने का। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में अपने कॉन्ट्रास्ट से डरना नहीं चाहिए। आपकी लाइफ में जितना बड़ा चैलेंज चल रहा है ना, दैट मीन्स आपकी लाइफ में उतना ही बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला है। बस आपको अपने उस चैलेंज से, उस कॉन्ट्रास्ट से डरना नहीं है, राइट। जब आप उस क्लैरिटी के साथ अलाइंड होते हो जो आपको कॉन्ट्रास्ट के बाद मिलती है, तब सब कुछ यूनिवर्स आपके सामने लेकर आता है, बिल्कुल अलाइंड वे में, एक नेचुरल फ्लो में, राइट। चाहे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कॉन्ट्रास्ट हो, हेल्थ इशू हो, इमोशनल हार्ट ब्रेक हो, सब कुछ एक नए क्लैरिटी का गेटवे बन सकता है। बस आपको उस कॉन्ट्रास्ट में से नई अपॉर्चुनिटी, एक छोटी सी आशा की किरण ढूंढनी होती है, ठीक है। और अगर आप उतने उस मोमेंट में विक्टिम बन जाते हो ना, तब आप जो है अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जब आपकी लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रास्ट आया है, तब आपको वहां पर विक्टिम नहीं बनना, आपको वाइब्रेशनल क्रिएटर बनने की जरूरत है, राइट। मुझे ना जेन्युइनली लगा कि जो रोल्स रॉय की कहानी है ना, वो एक परफेक्ट एग्जांपल है अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स का, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी। तो अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी हो, या आपने इसमें अपनी कहानी देखी हो, खुद से रिलेट कर पाए हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं ऐसे और रियल लाइफ एग्जाम्पल अब्राहम के लेंस से डिकोड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, मैं इस बारे में भी प्लान जरूर से करूंगी, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी कॉन्ट्रास्ट से डरना नहीं चाहिए, उसमें वहां पे हमें थकना नहीं चाहिए। हमें लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा फील गुड करने की कोशिश करनी चाहिए, फील बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए, और उस सिचुएशन में भी हमें एक ना एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हम फील गुड करते हैं, तभी हमें उस कॉन्ट्रास्ट के बाद जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है, जो क्लैरिटी है, वो दिखना स्टार्ट होती है, और जिससे हमें हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो ओवरऑल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, एंड यस, याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।